हेलो। तो देखिए, वो वीडियो आपका उस पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ उस पर बंद हो गया। तो क्वेश्चन यही था आपका। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। इसमें लास्ट में आपको जो लाइन लिखनी थी वो नोट कर लीजिए आप सब। इसमें था, हमने लिख दिया आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। अतः दिया गया फलन केवल x बराबर 2 पर सतत नहीं है। आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है कि दिया गया फलन केवल x बराबर 2 पर सतत नहीं है। और इस लाइन को लिखने के बाद आपका क्वेश्चन ओवर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा किया गया है यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये कंडीशन है इसके बाद की। फलन है एफ एक्स, हमारा फलन है आपका एफ एक्स फलन है। और एफ एक्स फलन मॉड एक्स प्लस 3 होगा। कब? जब एक्स की वैल्यू 3 से कम होगी या उसके इक्वल होगी। फिर आपका फलन -2x होगा। कब? जब x की वैल्यू -3 से बड़ी और +3 से छोटी होगी। और अगर x की वैल्यू आप 3 से बड़ी रखते हो या फिर इक्वल करते हो तो 6x + 2 भी आएगा। इसका एक छोटा सा ग्राफ दिमाग में सेट कीजिए। इस ग्राफ पर हमें दो बिंदु लेने होंगे, एक तो -3, एक +3, क्योंकि इन्हीं दोनों बिंदुओं से हमें x की कंपैरिजन की गई है। सॉरी, यहाँ पर x इज लेस देन -3 होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, -3 है। हाँ, तो एक तरफ हम यहाँ पर -3 ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं +3। ठीक है। अब इस पर देखिए आप कि अगर आपकी वैल्यू, आपके फलन का जो मान है, जब आप x की वैल्यू को कहाँ रख रहे हो, -3 से छोटा या उसके बराबर, तो -3 से अगर छोटे की बात की जाए तो -3 से छोटा इधर आएगा। और इधर आपके फलन का मान क्या होगा? मॉड x + 3 होगा। ठीक है। राइट साइड में कोई पता नहीं क्या होगा। फिर दूसरी कंडीशन पे देखिए, x का मान अगर -3 से बड़ा हो रहा है, यानी इधर आ रहा है, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए, यानी इस वाले +3 से छोटा नहीं, इसके बीच में। इसके बीच में अगर रहेगा तो आपका वैल्यू कितनी आएगी? -2x। ठीक है। और तीसरी कंडीशन, जब ग्रेटर हो या फिर 3 के इक्वल हो तो क्या आएगा आपका? 6x + 2। तो ये स्टेज हमारी तैयार हुई। ठीक है। अब देख रहे हैं भाई, ये भी एक प्रकार का बहुपदीय फलन ही होगा। ये तीनों ही हमारे बहुपदीय फलन है, यानी इससे कम, इसके बीच में और इससे ज्यादा। कम और ज्यादा वाली स्थितियों के लिए अपने आप सतत हो जाएगा। हमें सिर्फ इन बिंदुओं पर चेक करना होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि असतत किन किन बिंदुओं पर है, उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असतत वाले बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जहां से लेस देन और जहां से ग्रेटर देन चीजें होती हैं, अगर वो फलन हमारे बहुपदीय फलन हैं, अधिकांश मिलते हैं हमें बहुपदीय फलन, अगर हैं तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि x इज लेस देन 3, या जो भी वैल्यू दी गई हो, x इज लेस देन -3। जैसे इस लाइन में आपको क्या लिखना होगा, एक लाइन कि x इज लेस देन -3 के लिए उस लाइन को देख लीजिए, क्या लिखोगे आप कि x इज लेस देन -3। आर इक्वल नहीं लगाएंगे यहां पर। तथा या के लिए मॉड x + 3, कॉमा करके x इज ग्रेटर -3 और इज लेस देन 3 के लिए -2x। यहाँ पे तीन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, एक इसकी, एक -2x की, और तीनों कंडीशन बताते जा रहे हैं। और चौथी कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे? तथा x इज ग्रेटर, आर इक्वल यहां भी नहीं लगाएंगे, x इज ग्रेटर के लिए के लिए 6x + 2। ठीक है। बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः ये सतत होंगे, सतत होंगे। ठीक है।
हम सिर्फ x इज इक्वल टू -3 व +3 पर परीक्षण करेंगे। ठीक है, इस लाइन को नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -3 और +3 पर हम जांच करेंगे। चीज क्लियर हो रही है? इसके पहले भी क्वेश्चन में यही चीजें थी, इसके इस वाले क्वेश्चन में भी यही चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम -3 के लिए करते हैं। x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान क्या होगा आपके, बताइए जल्दी से। -3 पर, तो -3 के लिए कर लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं -3 के लिए इक्वल दिया गया है, हमारा क्या है, मॉड x प्लस 3 है। तो -3 रख दीजिए इसमें, फलन का मान निकालिए। -3 जब यहाँ पर रखेंगे आप और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, +3 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 की 9, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फलन का मान मिल गया आपको। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बात है, निकाले कि ना निकालें। तो भाई -3 के लिए आप वर्क कर रहे हो, तो -3 के पहले क्या है फलन, मॉड x प्लस 3। -3 के बाद में क्या है फलन, -2x है। तो दोनों तरफ अलग अलग फलन है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा, निकालना पड़ेगा। चीजें क्लियर हो रही है? दो चीजें आप में सेट होगी, तीसरा पॉइंट बचा है, समय आने पर वो भी हो जाएगा। लेकिन दो चीजें तो आप, हमें लगता है कि 100% क्लियर हो चुकी हैं कि कब आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालोगे या कब नहीं निकालोगे। चलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3, और ऊपर ये माइनस का सिंबल जो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है, ना कि 3 के नेचर को कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फलन एफ एक्स है, यहां पर फिर से फलन का मान रखिए आप। इस बार क्या है फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट -3 के लिए, मॉड x प्लस 3। सीमा का अस्तित्व किया जा सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3 रख दोगे, +3, फिर से वही आ जाएगा आपका 6। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -3, फलन लिखिए लिमिट x टेंड्स टू -3। फलन का वैल्यू क्या होगा, आप राइट हैंड निकाल रहे हो -3 से, तो इधर क्या है आपका -2x है। सीमा का अस्तित्व कीजिए, -2x की वैल्यू कितनी, -3, 3 2 जा 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर निगेटिव का सिंबल, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर पॉजिटिव का सिंबल, इट्स डिनोट्स फॉर राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, और ये आपके फलन का मान। तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अतः दिया गया फलन लिख लीजिए, अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर सतत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, x बराबर +3 पर। x बराबर +3 पर। ठीक है, ये आपका रफली डायग्राम में बगल में आप बना लो, या समझ रहे हो तो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे रफली बनाया करो इसको, क्योंकि क्वेश्चन से इसका ज़्यादा मोटिव नहीं है, आपके दिमाग में चीज़ें सेट करने के लिए ये है। x बराबर +3 पर फलन का मान क्या होगा भाई, 3 पर तो 6x + 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर भी 3, तो 6 3 18, 20 आ गया इसका वैल्यू। वो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई, निकालेंगे ना निकालें,
क्योंकि आप x बराबर +3 पर काम कर रहे हो, इसके लिए आप वैल्यू फाइंड करने चल रहे हो। इसके पहले भी आपका फलन जो है, इसके बाद वाला फलन, दोनों फलन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर माइनस का सिंबल, और ये हो गया आपका फंक्शन। वैल्यू पुट करो फंक्शन की, x टेंड्स टू 3। क्या है फंक्शन की वैल्यू, क्या होगी भाई, किसके लिए, लेफ्ट लेफ्ट साइड में +3 के, +3 है, लेफ्ट साइड में -2x। सीमा का अस्तित्व कीजिए, -2x की वैल्यू कितनी, +3, तो 3 2 6, -6 आ गया आपका। ठीक है, -6 दिख रहा है, क्लियर। सुनते भी रहिए चीजें, अगर थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रही है तो वहाँ पे आवाज आ रही है बढ़िया, उसके माध्यम से भी चीजों को समझिए थोड़ा। अब भाई इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं है कि DSLR कैमरा लाया जाए पूरा, ठीक है ना, तो कुछ एडजस्ट कीजिए अपने आप। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा हमने, फंक्शन लिख दिया यहाँ पर। अब इस फंक्शन की वैल्यू 3 के राइट हैंड साइड में क्या है, 6x+2 है। सीमा का अस्तित्व कीजिए, 6 × 3 + 2, 6 3 18 2, 20 आ गया। लेफ्ट हैंड आ गई है, राइट हैंड आ गई है, और फलन का मान आ गया है। क्या तीनों इक्वल हैं, यहाँ ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये क्या है आपका, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बस इतना सही, इतनी सी बात लिख दिया करो आप शॉर्टकट में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड लिमिट के। अतः दिया गया फलन केवल, अब देखो यहां पर क्या लिखोगे आप ये चार लाइन बिल्कुल लिख सकते हो कि दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका ये था कि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि जो हमारा फलन है, वो फलन हमारा किन किन बिंदुओं पर असतत है। तो फलन हमारा भाई -3 से लेफ्ट साइड में बहुपदीय फलन था, सतत हो गया। राइट साइड में बहुपदीय फलन था, सतत हो गया। +3 के भी लेफ्ट में बहुपदीय फलन और राइट में भी बहुपदीय फलन, वो भी सतत हो गए। हमने बात की कि x इज इक्वल टू -3 और +3 पर हमें चेक करना है, तो -3 पर अभी चेक किया हमने, सतत हो गया। ठीक है, अब तक सब सतत ही हुए हैं, असतत का कहीं नामो निशान नहीं है। पहली बार हमें x बराबर +3 पर मिला कि हमारा x बराबर +3 पर हमारा फलन सतत नहीं है। तो हमने अब यहां पर ये लाइन बोलेंगे, सब पर तो सतत है, केवल किस पर असतत है, +3 पर। तो क्या लाइन लिखेंगे अपने फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की हमारी लाइन होगी कि अतः दिया गया फलन केवल x इज इक्वल टू +3 के लिए असतत है। ठीक है ना, अतः दिया गया फलन, लिख लीजिए, केवल x बराबर 3 के लिए असतत है। ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉड एक्स अपॉन एक्स, कब, किस कंडीशन में, जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो। अच्छा, इसको देना यहाँ पर कंपलसरी होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर जीरो दे देता है यहाँ पर, तो जीरो आपका कहाँ पहुंच जाता, हर में पहुंच जाता, और हर में पहुंचने के बाद वो अपरिभाषित हो जाता, फलन परिभाषित ही नहीं होता। ठीक है, ये सारे फलन परिभाषित फलन है, इसलिए ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं देगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां पे आपने देखा होगा कि एक्स की जो जैसे पहला सेकंड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, और कामा करके लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू -5। ऐसा क्यों लिखा उसने, x की वैल्यू -5 उस हर में रख कर देखिए कि जैसे हर में आप -5 रखोगे तो -5 और +5 कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, हर में जीरो पहुंच जाएगा, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो फलन को परिभाषित रखने के लिए ये चीजें ऐसे लिखी जाती हैं। तो भाई यहाँ भी वही काम है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिसके लिए फलन क्या हो, असत हो। यहाँ पर कम और ज्यादा का तो कहीं मैटर है नहीं, सिर्फ उसी विशेष बिंदु पर की बात की गई है कि x बराबर जीरो जब हो और जब जीरो ना हो। जीरो ना हो मतलब या तो जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो। मॉड में है तो माइनस की कहीं पर शंका नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं इधर। चलिए देखिए एक्चुअल में करेंगे क्या इसमें हम, ठीक है, क्या करेंगे देखिए। देखिए यहाँ पर एक चीजें आपको ये समझनी होगी कि जैसे यहाँ पर किस पॉइंट के लिए बात कर रहा है, जीरो के बराबर हो और जीरो ना हो। ठीक है, इसी यानी जीरो पर ही बात कर रहा है, यानी जो हम ये लिखने वाले हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो लिखते हैं यहाँ पर क्या मिल गया हमें, जीरो मिल गया। अब सोचो फलन क्या होगा अगर ये फलन बन रहा है आपका, हमने जीरो नहीं लिखा, जीरो की तरफ लिखा, अगर यहाँ पर हम सीमा का अस्तित्व करने लगेंगे तो जीरो बटे जीरो क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित फिर से हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, लिखेंगे तो यही ना अभी। इस कंडीशन के लिए हमारी जो तीसरी कंडीशन थी आज, अब वो फॉलो होगी। कैसे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप कि x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखिए आप, लिमिट निकालिए लेफ्ट हैंड, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर हमने माइनस लगा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड में क्या होगी इसकी लिमिट, मेन क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट साइड में जाए कहाँ, इसने कम ज्यादा की तो बात की नहीं है भाई, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि जीरो पर आप जीरो देते हो,
0 पर 0 देते हो, अगर 0 नहीं है तो क्या देते हो, मॉड एक्स अपान एक्स देते हो, यानी चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए हमारा एक ही फलन है, क्या, मॉड एक्स अपान एक्स। तो यहां पर अब आगे फलन की जो वैल्यू लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा मॉड एक्स। लेकिन ये लाइन लिखने से पहले हमें सोचना होगा कि अगली लाइन में क्या करने वाले हैं, सीमा का अस्तित्व, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहीं से अपने कदम वापस लीजिए और यहां पर लिखिए कि x बराबर क्या रखोगे आप, h रखोगे। आप कहते थे a माइनस एच रखते थे, a क्या होता था, जो बिंदु होता था, बिंदु क्या है, 0 है, तो क्या रखोगे यहां पर, 0 माइनस एच रखोगे। और जहां h, जहां नहीं, चूंकि x टेंस टू 0 था तो h भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। ठीक है भाई, जब अब x 0 की ओर बढ़ रहा है तो x के बराबर जो कुछ भी है वो सब कुछ किसके तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर आप चीजों को क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। ठीक है, आगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यक्स एफ एक्स। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने एफ एक्स लिखा होता तो आज अभी इस लाइन को लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते, फलन का मान रखते, क्या, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये रखते ना। हमने एफ एक्स नहीं लिखा, हमने एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 माइनस एच लिख दिया। तो यहाँ पर हमें फलन का मान लिखना था भाई। ठीक है, यहीं पर हम एक्स एक्स लिखते थे, लेकिन एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 माइनस एच। एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 0 माइनस एच, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। बात आप सबके समझ में आ चुकी है। एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा है, 0 माइनस एच, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, 0 माइनस एच लिख दिया। और जो आपके फलन का मान यहाँ पे लिखना था वहां उसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, 0 माइनस एच। लेकिन यहाँ पे देखिए मॉड में है, तो ऊपर वाले को हमें किस में लिखना होगा, मॉड में, मॉड 0 माइनस एच, और पूरे को ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, हो गया चीजें क्लियर। क्यों किया यहाँ पे 0 माइनस एच को, क्यों लाया इस बार, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा फलन परिभाषित नहीं हो रहा था, सीमा का हम मान डायरेक्टली नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर तीसरी स्टेप जो अब तक बचा कर रखी थी हमने, या स्टार्टिंग से ही आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन चीजें थोड़ी सी अजीब लगती हैं हमें स्टार्टिंग से, ये 0 क्यों रखा जाए, अब तक देखो एकदम सिंपल सा सारे क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, किसी किसी क्वेश्चन में ये मिलते हैं चीजें हमें, इस वजह से आप इन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब तक सोचिए हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब तक नहीं मिला 7 के, उसमें कई सारे पार्ट टाइप भी क्वेश्चन थे, खंड में भी थे, यानी जो भी हमने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक कोई भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, पहली बार ये कंडीशन फॉलो हुई। और इस कंडीशन में इस चीज को यूज करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, देखते ही आप थोड़ा सा जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा आप पता कर लोगे खुद ही कि आपको वहां पर एच वाला फॉर्मूला लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर फलन परिभाषित सीमा का अस्तित्व यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे हम, और इस वजह से हमने यहाँ पर एच का सहारा लिया। बात है एच का सहारा लेने से क्या परिभाषित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लीजिए, पेन रुकेगी क्या कहीं पर हमारी। सीमा का अस्तित्व करने चल रहे हैं हम, एच इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, अभी नहीं रखेंगे। देखो यही चीज तो है, आप बोलो क्यों नहीं रखोगे, अरे 1 मिनट रुको, पहले इसको हल तो कर लो, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि देखो अगर रख दिया तब तो बात हो जाएगी खराब। 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 माइनस 0 मतलब 0, 0 0 बटे सब फिर से वही हो जाएगा। ये h का यूज हमने इसी चीज से बचने के लिए किया है। हम देखो सीमा का अस्तित्व नहीं कर रहे हैं, हम 0 माइनस एच का मतलब क्या हो, सिर्फ माइनस एच, और माइनस एच किस में है, मॉड में है, मॉड से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, ये प्लस एच हो जाएगा। नीचे तो कोई मोड नहीं है, 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, सिर्फ माइनस एच, और ये कटकर अपने आप क्या हो गया, -1 आ गया। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आ गया, -1 आ गया। और जब अचर फलन आ गया
तो लिमिट कुछ भी हो, अचर फलन तो अचर है। अचर का मतलब ही मान ना बदलने वाला, फिक्स होने वाला, कांस्टेंट वैल्यू। आई बात समझ में? देखिए ये गणित की एक खुरापात ही है। अब बोलो क्यों नहीं यहां पर 0/0 रख रहे हो? इसी की वजह से आपने उसको छोड़ा। हमने उसको छोड़ा जरूर, लेकिन वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, वहां पे x/x था। यहां पर h/-h मिल गया, और इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? इसका आंसर नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। चीजें हुई क्लियर? राइट हैंड के लिए करो। RHL पहली बार लिखने चल रहे हैं यहाँ पर RHL के लिए। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड LHL। RHL के लिए क्या लिखेंगे आप? x इज इक्वल टू 0 प्लस h पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे क्या लिखते थे आप? a प्लस h। a क्या है इस समय? आपका 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 0 प्लस h। फलन का मान आपका क्या होगा? क्या है? यही है, मॉड x/x। तो मॉड, पहले इन चीजों को लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x/x। तो लेकिन x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 0 प्लस h लिखना है। अब ये देखो अंदर तो पॉजिटिव है ही, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, सीधे क्या आ जाएगा? ये h/h आ जाएगा। लेकिन लिमिट को लिखते हुए लिमिट h टेंस टू 0 h/h, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे अपने आप? 1 आ जाएंगे। इस बार आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से कितनी वैल्यू मिली आपको? -1। और राइट हैंड से कितनी मिली? +1। सो इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 0 पर लिख लीजिए, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। लेकिन असतत के बारे में पूछा है तो आप क्या लिखोगे? अतः केवल x बराबर 0 पर, या x बराबर 0 पर आपका दिया गया फलन क्या है? असतत है। ठीक है, फलन x बराबर, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड पर या राइट हैंड पर दोनों क्या हैं आपके? बराबर नहीं आए हैं। फलन क्या है आपका? असतत है, x बराबर 0 पर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप का है, इसको खुद लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। हम एक क्वेश्चन इसमें बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, खुद लगाएंगे और बताएंगे कौन सा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, और इस बार अगर कमेंट्स नहीं आए, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, इस बार अगर कमेंट्स नहीं आए तो निश्चित ही आपको उसकी पनिशमेंट मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी उसको बताते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। एक फलन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 10 -1। कब? यदि x की वैल्यू क्या है? इज लेस देन आर इक्वल 1 है। और दूसरा है x² इज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, बस यही है। यहाँ भी वही है क्वेश्चन कि सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है।
तो एक से ही कंपैरिजन हो रही है, एक से तुलना होगी। एक से छोटा होने पर ये फलन, एक से बड़ा होने पर ये फलन, दोनों साइड अलग अलग टाइप की फलन है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो फलन का मान ही निकाल लेते हैं। x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स क्या होगा बताइए। x की पावर 10 माइनस वन लिखें कि एक्स स्क्वायर लिखें। बात है, आप x बराबर 1 पर कर रहे हो ना, तो ये x बराबर 1 मतलब इक्वल बराबर तो यहाँ पर है, यानी इस फलन को लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। हमारी बात समझ में ना। x बराबर 1 पर क्या लेंगे, x की पावर 10 माइनस वन लेंगे। सही है, क्वेश्चन सही है ना। हाँ सही है, x की पावर 10 माइनस वन लेंगे। अब इस फलन में x बराबर 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 1 की पावर 10 माइनस वन। 1 की पावर 10 करोगे 1 ही रहेगा, 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका, 0। फलन का मान कितना मिल गया, शून्य मिल गया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, क्या इसमें आप 1 रखने वाले हो, अभी देखो लिमिट क्या लेने वाले हो, x टेंड टू 1 लेने वाले हो, और 1 के लिए 1 की 1 माइनस वन करने वाले हो, 0 आएगा। ऐसा तो यानी कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब होता है, जब इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है, ये चीज होती है, तब उस सीमा का अस्तित्व नहीं होता। वहां पर 0 आ रहा है तो वो अस्तित्व है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर लगाएंगे माइनस, फलन हो गया एफ एक्स। अगली लाइन लिमिट x टेंस टू 1, फलन एफ एक्स क्या होगा, एक से कम के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, एक से कम के लिए क्या है, x की पावर 10 माइनस वन है। सीमा का अस्तित्व कर दीजिए, 1 की पावर 10 माइनस वन इज इक्वल टू कितना, 0 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फलन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि x से बड़ी वैल्यू, और x से बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इस बार हमारा फलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। सीमा का अस्तित्व कीजिए, यहाँ पर एक रखिए, तो एक का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों ही
आपकी क्या है, बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है आपकी, बराबर नहीं है। फलन का मान बराबर वो अलग बात है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही नहीं बराबर है। तो क्या हो गया आपका फलन आपका x बराबर 1 के लिए क्या है, यानी अच्छा देखो यहाँ पे तो भाई छोटा बड़ा वाला भी था भाई, एक को यहाँ पे लिया था हमने, तो उससे कम के लिए बहुपदीय फलन है, बड़े के लिए भी बहुपदीय फलन है, तो कम और ज्यादा के लिए तो क्या है, ये एक लाइन जो जैसे कि अब तक के सवालों में आपने लिखा है, ऐसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी लिख लेना। क्योंकि x इज लेस देन के लिए x की पावर 10-1 तथा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर बहुपदीय फलन है, अतः इन पर ये सतत है। अब हम सिर्फ x बराबर 1 पर इसका परीक्षण करेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पे x बराबर 1 पर, ठीक है। तो यानी जब इधर भी सतत है इधर भी सतत है, तो इस पर चेक किया, इस पर नहीं सतत है, यानी केवल x बराबर 1 पर यह सतत नहीं है। अतः दिया गया फलन केवल x बराबर 1 पर सतत नहीं है, ठीक है, लिख लेंगे इसको ना। अतः दिया गया फलन केवल x बराबर 1 के लिए सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर हो चुका है आपका। और क्वेश्चन नंबर आगे, यानी समझिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है टोटल, 31 34 34 क्वेश्चन इसमें। और 34 क्वेश्चन में से अभी हम 13 क्वेश्चन तक खत्म किए हैं, तो लगभग हाफ मान के चलिए, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं बस एक ही वीडियो में। अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और इसमें से जो क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके, वो होमवर्क के लिए भी अलग से वीडियो बना रहे हैं, और ये आपका ग्रुप में जाएगा सीधे, ठीक है। नोट के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।